दोस्तों नमस्कार, क्रैक फार्मर टेक चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक जनगणना होने वाली है, सेल्फ इन्यूमरेशन। ठीक है, 100 जनगणना होने वाली है और इस जनगणना में आपको अपने मकान से संबंधित, अपने निवास से संबंधित, आपका कहीं पे भी मकान बना हो उससे संबंधित आपको पूरी जानकारी ऑनलाइन जो है फीड करना है। गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे कि ये प्रोसीजर कैसे आप कंप्लीट करेंगे अपने घर पर, अपने मोबाइल से और अपने कंप्यूटर से, और किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे और उसका आपको कैसे आंसर देना है, उसका ऑप्शनल क्या क्या रहता है, पूरा डिटेल आज आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और क्रैक फार्मर टेक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट, जहां से आप जो है खुद के मकान की जनगणना आपको खुद से सरकारी पोर्टल पे जो है जमा करना है, सबमिट करना है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और लाइव हम आपको डिटेल में आपको दिखाते हैं। गूगल ओपन कर लेंगे, कंप्यूटर स्क्रीन पर गूगल में सर्च कर लेंगे सेंसस, SENSUS, सेंसस 2026 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप इंटर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे सेंसस की आपको वेबसाइट मिल जाएगी, censusofindia.gov.in। इस पे जो है क्लिक कर देंगे, इसको ओपन करेंगे। censusindia.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। हम आपको डायरेक्ट दिखा रहे हैं कि आप जनगणना कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सेल्फ इन्यूमरेशन। ठीक है, स्व जनगणना, यहाँ पे ये लिखा हुआ है सेल्फ इन्यूमरेशन। ठीक है, आपको क्या कर लेना है, जहाँ पे मेरा कर्सर है इस पर माउस की सहायता से क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं यहाँ पे एक जो है पॉपअप ओपन होकर आ रहा है, दिस लिंक विल टेक यू टू एक्सटर्नल वेबसाइट। ठीक है, जब हम इस पर ओके करेंगे तो हमें एक एक्सटर्नल वेबसाइट यहाँ पे मिलेगा, एक नई वेबसाइट मिलेगी। देखिए यहाँ पे पॉपअप अभी ब्लॉक है, हम इसको ऑन कर देते हैं। ठीक है, पॉपअप हमने ऑन कर दिया है। आपको भी ऐसे अगर प्रॉब्लम आती है तो पॉपअप को ऑन कर देना है। उसके बाद सेल्फ इन्यूमरेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करते देखिए यहाँ पे एक नया पेज हमें मिल रहा है, ऐसे ही आपको नया पेज मिलेगा। तो यहाँ पे हमें एक नया पेज मिल चुका है। यहाँ पे देखिए हम आपको दिखा रहे हैं स्व गणना की अवधि एवं SE पीरियड। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमें एक नया PDF टाइप का एक पेज मिलेगा। ठीक है, इसमें आप देखेंगे राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, स्व गणना, उसके बाद मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना। अब यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे स्टेट का नाम दिया हुआ है। ठीक है, स्व गणना की यहाँ पे डेट दिया गया है और मकानों की गणना का डेट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बिहार ले रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 17 अप्रैल से 1 मई के बीच में जो है आप ऑनलाइन खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद मकानों का जो है 2 मई से 31 मई तक। ऐसे ही आप नीचे आएंगे, आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 7 मई से 21 मई के बीच में जो है ऑनलाइन स्व गणना जो है होगा। ठीक है, और मकानों कब तक होगा, 22 मई से 20 जून के बीच में होगा। ठीक है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है स्व गणना प्रश्न SE क्वेश्चन। इस पर हम क्लिक करेंगे तो सेम जैसे हमें PDF मिला था वैसे ही PDF यहाँ पे भी मिलेगा। सबसे पहले हम इसको जो है डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के लिए देखिए यहाँ पे एरो बना हुआ है, इस पर हम क्लिक कर देंगे और ये फाइल जो है PDF फॉर्मेट में हमारे डाउनलोड सेक्शन में डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों डाउनलोड वाले फोल्डर में हम आ चुके हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर जो है आपके सामने जो है PDF फॉर्मेट में है। इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और इसको ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये PDF फॉर्म में ओपन होगा और हम आपको बताने जा रहे हैं कि मकान सूचीकरण एवं मकान गणना अनुसूची 2027 में स्व गणना SC के पोर्टल पर ये पोर्टल दिया हुआ है। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल में आज आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा कॉलम नंबर, उसके बाद मद। ठीक है, सबसे पहला है लाइन संख्या, उसके बाद भवन संख्या, उसके बाद जनगणना मकान संख्या, उसके बाद कॉलम नंबर 4, 5, 6 में जनगणना मकान के फर्श, दीवार और छत में प्रयोग प्रमुख सामग्री नीचे दी गई सूचीबद्ध के उपरोक्त में कोड में दर्ज करना है। ठीक है, यानी कि आपको नंबरिंग किया रहेगा, उसके हिसाब से चेक बॉक्स आपको क्लिक करना रहेगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। PDF में हम क्वेश्चन नंबर 4 से जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा फर्श। यहाँ पे इनके पूछने का मतलब ये है कि आपका जो मकान बना हुआ है उसका जो फर्श है वो किस चीज़ का बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है, लकड़ी बांस का बना हुआ है, पक्की ईंट है, पत्थर है, सीमेंट है, मोज़ेक फर्श की टाइलें हैं या अन्य कोई है। ठीक है, इसमें से जिस भी टाइप का यूज करके, जिस भी मटेरियल का यूज करके आपका फर्श को जो है बनाया गया है वही ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, वैसे ही आप जो है 5वें नंबर पे आते हैं हम। 5वें नंबर में आप देखेंगे कि आपके सामने जो दिखाई दे रहा होगा दीवार। तो दीवार देखिए, दीवार जो है घास फूस बांस से बना है, प्लास्टिक पॉलीथीन से बना है
मिट्टी कच्चा ईंट से बना है, लकड़ी से बना है, पत्थर मसाला गारा के साथ नहीं, पत्थर मसाला गारा के साथ GI धातु, ठीक है, पक्की ईंटें, कंक्रीट या अन्य कोई। तो दीवार जो है मकान का किस चीज़ से बना हुआ है उसका भी डिटेल यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। वैसे ही हम स्क्रॉल करते हैं, नीचे आते हैं और यहाँ पे हमें छठा नंबर मिलेगा छत, रूफ। तो घर की जो छत होता है वो किस चीज़ से बना हुआ उसका डिटेल आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कई सारे टोटल 10 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से जिससे भी रिलेटेड आपका छत जो है बना हुआ है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और हम और स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे देखिए 7 नंबर पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं, वास्तविक उपयोग लिखें और फिर नीचे दी गई सूची से उपयुक्त कोड का चयन करें तथा इसे कॉलम के बाईं तरफ खाने में दर्ज करें। अब यहाँ पे देखिए प्रांगण द्वारा जो है घर जाकर स्व गणना के आंकड़ों की पुष्टि करते समय जो है ये भरा जाएगा, यानी कि इसका उपयोग आपको नहीं करना है। जो जनगणना करने वाले लोग होते हैं, जिनको अपॉइंट किया जाता है, जिनको नियुक्त किया जाता है, उनका काम है कि जो आप अभी तक डिटेल फिल किए हैं उसका वो पुष्टि करेंगे, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है वास्तविक उपयोग, ठीक है, जैसे आवास व अन्य उपयोग, दुकान कार्यालय, स्कूल कॉलेज, हॉस्टल लॉज, अस्पताल डिस्पेंसरी, फैक्ट्री वर्कशॉप, पूजा स्थल, अन्य गैर आवासीय उपयोग या खाली, ठीक है। इतने तरह के ऑप्शन है, आपको बताना है कि जो जिस भी मकान का जनगणना आप की है, जो भी डिटेल दी है उसका यूज किया है, किस पर्पज के लिए उसका यूज किया जा रहा है, ठीक है। वहाँ रहते हैं आप, वहाँ पे कोई अन्य उपयोग करते हैं, दुकान है, स्कूल है, होटल है, ठीक है। तो जिससे भी रिलेटेड है वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब हम यहाँ पे आएंगे 8वें नंबर पे। यदि कॉलम 7 के कोड 1 या 2 हैं तो जनगणना मकान की स्थिति अच्छी, रहने योग्य, जीर्ण, क्षीण, ठीक है। 3 तरह के ऑप्शन है, अगर वो वहाँ पे रहते हैं तो 3 तरह से जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉलम 9 और 13 इन कॉलमों को तभी भरे यदि जनगणना मकान पूर्णतः या असंतः आवासीय उपयोग में लाया जाता है। जैसे प्रश्न 7 है, कोड में 1 अथवा 2, यानी कि परिवार क्रमांक, ठीक है। परिवार क्रमांक का तात्पर्य यह है कि अगर आप 1 और 2 नंबर, यानी जो भी आप मकान का डिटेल दिए हैं वो आवास के तौर पे है, ठीक है, तब वहाँ पे आप अपने परिवार के डिटेल करेंगे, परिवार का डिटेल पूरा फिल करेंगे, ठीक है। और वैसे ही 10 नंबर पे हम आते हैं, इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, यानी कि परिवार में टोटल कितने लोग रहते हैं उसकी संख्या यहाँ पे आपको देनी है। कॉलम नंबर 11, 12, 13 में परिवार के मुखिया से संबंधित विवरण है, ठीक है। तो 11 नंबर पे क्या है, परिवार के मुखिया का नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। संस्थागत परिवारों के लिए कॉलम 12 व 13 न भरें। जैसे यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्या है, पुरुष कितने लोग हैं, स्त्री कितने लोग हैं, ट्रांसजेंडर जो है कितने लोग हैं, तो यहाँ पे ये नहीं भरना है। 13 नंबर में भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, यदि अजा या अन्य जो है अनुसूचित जाति केवल हिंदुओं, सिखों एवं बौद्धों में हो सकती हैं, अन्य किसी धर्म में नहीं है। अनुसूचित जनजातियाँ किसी भी धर्म में हो सकती हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि आप जो है 11, 12, 13 जो मुखिया से संबंधित है, और संस्थागत परिवारों के लिए कॉलम 12 और 13 जो है भरना है, ठीक है। हम आएंगे जो है नेक्स्ट जो है 14 नंबर पे। नंबर 14 में आपको मिलेगा इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, यानी कि जिस मकान की हम बात कर रहे हैं उस मकान वो किराए पर रहते हैं, उनका खुद का मकान है, ठीक है, और उनके पास एक ही मकान है या 2 मकान है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर, इस परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या, यानी कि उस मकान में टोटल कितने कमरे हैं। जैसे रसोई घर, स्नान गृह, शौचालय, स्टोर रूम, गलियारा, बरामदे शामिल न हो, रहने का कमरा, शयन कक्ष। 16 नंबर पे आप आएंगे, इस परिवार में रहने वाली विवाहिता दंपतियों की संख्या, यानी कि टोटल जो है कितने कपल्स जो है पति पत्नी जो है उस परिवार में रहते हैं, उसका विवरण आपको 16 नंबर कॉलम में देना है। नीचे आप आएंगे 17 नंबर आपको मिल जाएगा पेयजल का मुख्य स्रोत, अगर वहाँ पे लोग निवास करते हैं, ठीक है, तो पानी का क्या साधन है। नल का पानी पीते हैं, कुआं का पानी पीते हैं, हैंडपम्प का पानी पीते हैं, ट्यूबवेल का पानी पीते हैं, झरना, नदी, टैंक, सीलबंद, पैकेट या अन्य कोई, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैसे जल की उपलब्धता है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। 18वें नंबर पे आपको मिलेगा पेयजल स्रोत की उपलब्धता क्या है। यहाँ परिसर के निकट का अर्थ है 100 मीटर, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 500 मीटर तक, ठीक है, अगर वो दूर से पानी लाते हैं तो। नेक्स्ट है आपका प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि
परिवार में जो है, मकान में जो है प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है। देखिए जैसे बिजली का उपयोग होता है, मिट्टी के तेल का उपयोग होता है, सौर ऊर्जा का उपयोग होता है, या अन्य तेल का उपयोग होता है, ठीक है, या प्रकाश रहित ही रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। वैसे यहाँ पे आपको 20 नंबर पे आपको मिलेगा शौचालय की सुलभता। तो यहाँ पे आपको बताना है केवल परिवार के लिए 1 शौचालय है, अन्य परिवार के साथ साझे में 2 है, सार्वजनिक शौचालय 3 है, या शौचालय है ही नहीं, इसकी भी आपको डिटेल आपको यहाँ पे सबमिट करना है। 21वें नंबर पे आपको आएगा यदि कॉलम 20 में 1 या 2 है तो शौचालय का प्रकार दी गई सूची कोड दर्ज करें। अब देखिए यदि शौचालय है तो शौचालय का विवरण भी आपको यहाँ पे देना है, जैसे पाइप की सेफ्टी टैंक, अन्य पद्धति, 2 सेफ्टी शौचालय है, एक पिट शौचालय है, सर्विस शौचालय है। तो ये पूरा लिस्ट आप इसको पढ़ लीजिएगा, उसके हिसाब से ही आपको आंसर देना है, ठीक है। हम आ जाते हैं 22वें नंबर पे, गंदे पानी की किससे जुड़ी हुई, निकासी जो है किससे जुड़ी, यानी कि जो गंदा पानी मकान का जाता है, जो पानी यूज होता है, तो जो गंदा पानी होता है वो कहाँ से, उसका निकासी कहाँ से हुआ है, ठीक है। ढकी हुई नाली है, खुली हुई नाली है, या किसी भी नाली से नहीं है, ठीक है। 23वें नंबर पे परिसर के अंदर स्नान करने की सुविधा की उपलब्धता, स्नान गृह है, छत के ऊपर जो है करते हैं, या स्नान गृह नहीं है, ये आपको सेलेक्ट करना है। जो भी फैसिलिटी आपके पास है उस फैसिलिटी के हिसाब से यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है सेलेक्ट करना है। 24 नंबर पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे है रसोई घर और एलपीजी से कनेक्शन की उपलब्धता, ठीक है। नीचे गई जो है सूची कोड है। सबसे पहले है रसोई घर में खाना पकाते हैं, एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना है कि गैस कनेक्शन है या नहीं है। सेकंड है घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं, वहाँ पे जो है कनेक्शन है या नहीं है। तीसरा ऑप्शन है खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं तो एलपीजी कनेक्शन है नहीं है, खाना नहीं पकाते हैं 7वें नंबर पे, ठीक है, या खाना बाहर से खाते का ऑप्शन ये भी हो सकता है, तो इसलिए ये ऑप्शन दे रखा है। अब स्क्रॉल करते हैं, नीचे आते हैं, 25वें नंबर बताते हैं खाना पकाने के लिए उपयुक्त मुख्य ईंधन। देखिए यहाँ पे जो खाना कैसे बनाया जाता है उसका डिटेल भी आपको यहाँ पे देना है। सबसे पहले जलाऊ लकड़ी, फसल का अवशेष, उपला, पक्का कोयला, मिट्टी का तेल, एलपीजी पीएनजी, बिजली, गोबर बायोगैस, सौर ऊर्जा या अन्य कोई, ठीक है। तो खाना आप कैसे पकाते हैं उसका भी डिटेल आपको यहाँ पे पूरा ब्रीफली जो है देना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे रेडियो ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे जो है हाँ अगर आप लगाते हैं तो परंपरागत रेडियो सेट, मोबाइल, स्मार्टफोन, ठीक है। 2 नंबर पे अन्य किसी उपकरण का 3 आप या 4 नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है परिवार में टेलीविज़न है या नहीं है, टेलीविज़न है तो डिश है, डीटीएच है, केबल कनेक्शन है, ठीक है, उसका भी डिटेल आपको देना है। 28वां है इंटरनेट सुविधा। तो यहाँ पे अगर आप हाँ देते हैं तो लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, स्मार्टफोन या अन्य किसी उपकरण डिवाइसेस में, ठीक है। वैसे ही 29वां नंबर है लैपटॉप, कंप्यूटर है या नहीं है उसका डिटेल आपको यहाँ पे देना है। अगर है तो 1 नंबर, नहीं है तो 2 नंबर। आप आ जाएंगे 30वें नंबर पे टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, नीचे दी गई सूची से कोड दर्ज करें। अगर आप हाँ लगाते हैं तो आपके पास लैंडलाइन नंबर है, केवल मोबाइल के लिए आप स्मार्टफोन या अन्य बुनियादी मोबाइल, दोनों नहीं है, ठीक है, दोनों है या दोनों नहीं है, इसके लिए 3, 4 नंबर, 5 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए बारी आती है 31 की, साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, नीचे दी गई सूची में कोई एक कोड दर्ज करें। साइकिल है, अगर है तो सही पे टिक कर देंगे, स्कूटर, मोटरसाइकिल है तो 2 पे टिक कर देंगे, अगर आपके पास दोनों हैं तो 3 नंबर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, और दोनों नहीं है तो 4 नंबर वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। वैसे ही कार, जीप, वैन, अगर कार है तो हाँ, नहीं है तो नहीं है, ये आपको चेक बॉक्स दिया रहेगा, उसको सेलेक्ट करना रहेगा। 33वें नंबर पे आपको मिलेगा परिवार द्वारा उपभोग किया जाने वाला मुख्य अनाज। अब देखिए यहाँ पे परिवार में क्या क्या जो खाया जाता है, जैसे चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का या अन्य कोई, ठीक है। इतने तरह के जो है आपको अन्न की उपलब्धता में से कौन सा अन्न आप खाते हैं उसका डिटेल आपको यहाँ पे दे देना है। और लास्ट और 34वां नंबर है मोबाइल नंबर, केवल जनगणना संबंधित संपर्क के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसा मोबाइल नंबर आपको देना है कि फ्यूचर में अगर जनगणना किया जाता है तो उस मोबाइल नंबर के द्वारा आपसे संपर्क जो है किया जा सके। तो टोटल जो है यहाँ पे 34 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। 34 क्वेश्चन को ऑप्शनल वाइज आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो सेम वही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन वही है बट आपको क्या है, लैंग्वेज जो है इंग्लिश में दिया हुआ है।
तो इसको हम नहीं बताते हैं और हम चलते हैं वेब पेज। मुझे लगता है आपको सेल्फ इन्यूमरेशन की जो जनगणना है उससे संबंधित कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो आपको माइंड में सेट हो गया होगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आप जो है कैसे जो है इस जनगणना को अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से जो है बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकेंगे। तो क्रैक फार्मर टेक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा।